क्या आप जानते हैं कि महाभारत के इस अद्भुत संवाद में एक ऐसा सवाल पूछा गया था जिसका जवाब आज भी हमें जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई सिखाता है? आइए जानते हैं वह सवाल और युधिष्ठिर का अद्वितीय जवाब जिसने उनके चारों भाइयों की जान बचाई। यह कहानी सिर्फ एक संवाद नहीं बल्कि जीवन का एक गहरा सबक है जिसे जानना हर किसी के लिए जरूरी है। तो चलिए महाभारत के इस रोचक और ज्ञानवर्धक प्रसंग में डूबते हैं। स्वागत है हमारे चैनल वर्सेटाइल विजन्स में। यक्ष ने पूछा, कौन हूं मैं? युधिष्ठिर ने कहा, तुम न यह शरीर हो, न इंद्रियां, न मन, न बुद्धि। तुम शुद्ध चेतना हो, वह चेतना जो सर्वसाक्षी है। जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य उसी चेतना को जानना है जो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है। उसे जानना ही मोक्ष है। जन्म का कारण क्या है? अतृप्त वासनाएं, कामनाएं और कर्मफल, यही जन्म का कारण है। जन्म और मरण के बंधन से मुक्त कौन है? जिसने स्वयं को, उस आत्मा को जान लिया, वह जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है। संसार में दुख क्यों है? संसार के दुख का कारण लालच, स्वार्थ और भय है। तो फिर ईश्वर ने दुख की रचना क्यों की? ईश्वर ने संसार की रचना की और मनुष्य ने अपने विचार और कर्मों से दुख और सुख की रचना की। क्या ईश्वर है? कौन है वह? क्या वह स्त्री है या पुरुष? कारण के बिना कार्य नहीं। यह संसार उस कारण के अस्तित्व का प्रमाण है। तुम हो इसलिए वह भी है। उस महान कारण को ही आध्यात्म में ईश्वर कहा गया है। वह न स्त्री है न पुरुष। उसका ईश्वर स्वरूप क्या है? वह सच्चित आनंद है। वह निराकार ही सभी रूपों में अपने आप को स्वयं को व्यक्त करता है। वह अनाकार, निराकार, स्वयं करता क्या है? वह ईश्वर संसार की रचना, पालन और संहार करता है। यक्ष के प्रश्न युधिष्ठिर के उत्तर, यदि ईश्वर ने संसार की रचना की तो फिर ईश्वर की रचना किसने की? वह अजन्मा, अमृत और अकारण है। भाग्य क्या है? हर क्रिया, हर कार्य का एक परिणाम है। परिणाम अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। यह परिणाम ही भाग्य है। आज का प्रयत्न कल का भाग्य है। सुख और शांति का रहस्य क्या है? सत्य, सदाचार, प्रेम और क्षमा सुख का कारण है। असत्य, अनाचार, घृणा और क्रोध का त्याग शांति का मार्ग है। चित्त पर नियंत्रण कैसे संभव है? इच्छाएं, कामनाएं चित्त में उद्वेग उत्पन्न करती हैं। इच्छाओं पर विजय चित्त पर विजय है। सच्चा प्रेम क्या है? स्वयं को सभी में देखना सच्चा प्रेम है। स्वयं को सर्वव्याप्त देखना सच्चा प्रेम है। स्वयं को सभी के साथ एक देखना सच्चा प्रेम है। तो फिर मनुष्य सभी से प्रेम क्यों नहीं करता? जो स्वयं को सभी में नहीं देख सकता वह सभी से प्रेम नहीं कर सकता। आसक्ति क्या है? प्रेम में मांग, अपेक्षा, अधिकार आसक्ति है। नशा क्या है? आसक्ति। मुक्ति क्या है? अनासक्ति। आसक्ति के विपरीत ही मुक्ति है। बुद्धिमान कौन है? जिसके पास विवेक है। चोर कौन है? इंद्रियों के आकर्षण जो इंद्रियों को हर लेते हैं चोर हैं। नरक क्या है? इंद्रियों की दासता नरक है। माया क्या है? नाम और रूपधारी नाशवान जगत। परम सत्य क्या है? ब्रह्म। सूर्य किसकी आज्ञा से उदय होता है? परमात्मा यानी ब्रह्म की आज्ञा से। किसी का ब्राह्मण होना किस बात पर निर्भर करता है? उसके जन्म पर या शील स्वभाव पर? कुल या विद्या के कारण ब्राह्मणत्व प्राप्त नहीं हो जाता। ब्राह्मणत्व शील और स्वभाव पर ही निर्भर है। जिसमें शील न हो ब्राह्मण नहीं हो सकता। जिसमें बुरे व्यसन हो वह चाहे कितना ही पढ़ा लिखा क्यों न हो ब्राह्मण नहीं होता। मनुष्य का साथ कौन देता है? धैर्य ही मनुष्य का साथी होता है। स्थायित्व किसे कहते हैं? धैर्य क्या है? स्नान किसे कहते हैं? और दान का वास्तविक अर्थ क्या है? अपने धर्म में स्थिर रहना ही स्थायित्व है। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना ही धैर्य है। मनोमालिन्य का त्याग करना ही स्नान है। और प्राणी मात्र की रक्षा का भाव ही वास्तव में दान है। कौन सा शास्त्र है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है? कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं है। महान लोगों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। भूमि से भारी चीज क्या है? माता भूमि से भी भारी होती है। आकाश से भी ऊंचा कौन है? पिता। हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? मन। घास से भी तुच्छ चीज क्या है? चिंता। विदेश जाने वाले का साथी कौन होता है? विद्या। घर में रहने वाले का साथी कौन होता है? पत्नी। मरणासन्न वृद्ध का मित्र कौन होता है?
दान, क्योंकि वही मृत्यु के बाद अकेले चलने वाले जीव के साथ साथ चलता है। बर्तनों में सबसे बड़ा कौन सा है? भूमि ही सबसे बड़ा बर्तन है जिसमें सब कुछ समा सकता है। सुख क्या है? सुख वह चीज है जो शील और सच्चरित्रता पर आधारित है। किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है? अहंभाव के छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है। किस चीज के खो जाने पर दुख होता है? क्रोध किस चीज को गंवाकर मनुष्य धनी बनता है? लालच को खोकर। संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है? हर रोज आंखों के सामने कितने ही प्राणियों की मृत्यु हो जाती है, यह देखते हुए भी इंसान अमरता के सपने देखता है। यही महान आश्चर्य है। अगर आपको यक्ष और युधिष्ठिर संवाद से कुछ सीखने को मिला हो या इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वर्सेटाइल विजन्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी ऐसी ही और कहानियां मिस न करें। अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। हम हमेशा आपके फीडबैक का स्वागत करते हैं। धन्यवाद देखने के लिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर और कीप एक्सप्लोरिंग विथ वर्सेटाइल विजन्स।